कैम्स के भी नतीजे निकल कर के आए हैं और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो इनका पैट 18% तक बढ़ता हुआ नजर आया है और साथ ही साथ कंपनी ने 2.50 रुपीज का जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सर कैम्स अगर अभी हम देखिए 805 के लेवल पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 2% की अपसाइड नजर आ रही है। आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं आगे के लिए? बिल्कुल देखिए, ऊपरी लेवल पर अगर स्टॉक मूव करता है तो 838 का पहला टारगेट इसमें आप रखिए। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 890 का दूसरा टारगेट होगा। अगर किसी के पास होल्ड है तो बिल्कुल इसमें बरकरार रहने की ही सलाह होगी, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट्स थे कंपैरेटिवली बहुत ही स्ट्रांग आए हुए हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम ग्रोथ और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में भी एक जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसने स्टॉक को सपोर्ट किया हुआ है और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है बिल्कुल चार्ट पे। एबिटा मार्जिन्स भी रेजिलिएंट ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हाल फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का फोकस होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एंड हम्म। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पर। कंपनी का एक फोकस होगा एंड एक्सपेंशन पर भी एक फोकस बना हुआ रहेगा। तो पॉजिटिव आउटलुक के साथ मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सर आरबीओ और देख लीजिए आप यहाँ पर जिस तरीके की आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है, 20% ऊपर है, 84 का भाव चल रहा है। आपकी राय क्या रहेगी सर आरबीओ पर? मुझे लगता है कि फिलहाल इस काउंटर को आप अवॉइड करके चले तो ही बेहतर होगा। अगर ऊपरी लेवल की अगर बात करें, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि निचले लेवल पर एक गैप देखने मिला हुआ है 71 से लेकर 76 77 के लेवल का एक 7 पॉइंट का गैप इसमें देखने मिला होता, जो कि एक 10% के आसपास का गैप है। मुझे लगता है आने वाले समय में बिल्कुल ये स्टॉक गैप फिलिंग मूव दिखा सकता है। तो मेरी नज़र में इस काउंटर को आप अवॉइड करके चले तो बेहतर होगा, क्योंकि फंडामेंटली अगर बात की जाए तो स्टॉक इतना ज्यादा स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आता है। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी है तो निचले लेवल पर 65 के आसपास तक का इंतजार करें। एक करेक्टिव मूव बिल्कुल आएगा, गैप फिलिंग मूव बिल्कुल आएगा। 65 के लेवल के आसपास इसमें एंट्री के लिए आप वेट करें, तब तक इस काउंटर को आप बिल्कुल अवॉइड करके चले। हम्म। एंड मेरी सलाह बिल्कुल ये भी रहेगी कि अगर 85 के लेवल पर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट या फिर एंट्री फ्रेश बाइंग करता है तो फिर वही होगा कि एक हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद फिर सवाल आएंगे कि सर हमने 85 पे बाय हम्म। किया हुआ है, आज 70 चल रहा है, करेक्ट। टॉप पे बाय किया हुआ है, तो क्या करें। चलिए, ये यही बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सर राइट्स के भी नतीजे निकल कर के आए हैं। अगर हम ओवरऑल रियल कंपनीज की बात करें सर, इनका अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है और इनके अगर नतीजे देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। राइट्स पर आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल देखिए, राइट्स का रिजल्ट हम ये भी नहीं बोल पाएंगे कि स्ट्रांग आया हुआ है। हाल फिलहाल थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट आए हुए हैं। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी पर जो हम्म। प्रोजेक्शन था उसका जो मुझे लगता है कि उसके आसपास ही एक रिजल्ट देखने मिले हुए थे। एंड मुझे हम्म। लगता है कि राइट्स का अभी हाल फिलहाल जो फोकस है वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज पर बना हुआ है। एंड चार्ट की अगर आप बात करें तो आज एक हल्का फुल्का एक करेक्शन देखने मिला हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि 20 EMA का जो सपोर्ट है वो एक सपोर्ट बरकरार अगर रहता है तो 218 के आसपास इसमें एक खरीदारी की सलाह बिल्कुल हो सकती है। ऊपरी लेवल पर अगर टारगेट की बात की जाए तो 240 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है एंड सस्टेन करता है तो 270 का एक दूसरा टारगेट इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। निचली लेवल पर अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 205 के आसपास एक स्टॉप लॉस हो सकता है। चलिए, इसके अलावा व्यूअर्स के कुछ सवाल और ले लेते हैं। यहाँ पर विकी जी का क्वेश्चन है सर एलआईसी को लेकर। क्या आज खबरों में भी चल रहा था एलआईसी यहाँ पर सरकार जो है ओएफएस के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने जा रही है और जिसके बाद शेयर टूटा भी है सर, 8.5% करीब टूटा है। 392 का भाव है। अब इन्होंने कई ऊंचे स्तरों पर खरीदा था सर, 540 का भाव, 700 शेयर कह रहे हैं। पता नहीं कौन से मुहूर्त में लिया था, लेकिन अब वो भाव कभी आ ही नहीं रहा है। तो आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल देखिए, अगर आप एलआईसी के रिजल्ट कंपेयर करें तो वो आपको बेहद शानदार दिखेंगे। हम्म। जबकि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में थोड़ा एक सुधार देखने को मिला हुआ है। अभी मुझे लगता है कि एलआईसी का मेन फोकस है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का और डिजिटलाइजेशन का, जो कि कंपनी का एक लैगिंग पॉइंट था। तो कंपनी का आउटलुक तो बेहद शानदार मुझे पॉजिटिव ही नजर आता है। लेकिन अब फिर वही बात हो गई कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छा है, स्टॉक सीधा गैप हम्म। डाउन
और एक बड़ा सा एक गैप देखने मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गैप इसमें देखने मिलता है। तो अगर ये स्टॉक आपके पास होल्ड है तो एक गैप फिलिंग मूव बिल्कुल स्टॉक में आएगा। ऊपरी लेवल पर मैं बता देता हूँ 420 के 422 के आसपास तक के लेवल तक हम्म। एक अप मूव आ सकता है। ऊपरी लेवल पर अगर 450 तक के लेवल्स आपको दिखते हैं तो आप बिल्कुल स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। 450 पर सेल ऑन राइज की मेरी सलाह इसमें रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सर जेएसडब्ल्यू सीमेंट देख लीजिए, क्या करंट लेवल से यहाँ बाय कर सकते हैं? जेएसडब्ल्यू सीमेंट का स्ट्रक्चर मुझे काफी वीक नजर आता है। इसमें बाइंग की तो सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है इसमें बिकावली की सलाह मेरी बिल्कुल रह सकती है 132 के लेवल के आसपास। निचले लेवल पर आप इसमें 122 तक के लेवल और उससे भी नीचे 118 119 तक के लेवल आप इसमें देख सकते हैं। अगर कोई इसमें बिकावली करता है तो 132 के आसपास बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपरी लेवल पर स्टॉप लॉस आप एक छोटा 5 से 6 पॉइंट का 138 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है सर, भारतीय एयरटेल देख लीजिए, 1972 की इनकी बाइंग प्राइस है, अभी 1955 के भाव पर चल रहा है। अगर इनकी पोजीशन है सर, तो क्या स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रखना चाहिए? देखिए भारतीय एयरटेल बेहद ही न्यूज में रहा है पिछले कुछ दिनों से। अच्छे खासे अप मूव भी हमको देखने मिले हुए थे। आप पिछले 4 5 सेशन की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा हम्म। अप मूव देखने मिला हुआ था। एंड ये बिल्कुल ये इफेक्ट था मोबाइल टैरिफ हाइक्स का। जो टैरिफ हम्म। हाइक हुए हैं इसकी वजह से स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा हुआ था। रेवेन्यू भी अच्छी थी। मुझे लगता है कि कंपनी का जो अफ्रीकन बिजनेस है इसने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था भारतीय एयरटेल के ग्रोथ में। तो अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि कंपनी का एक जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही नजर आता है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की ही सलाह होगी। ब्रेकआउट की बात करें तो 2030 के ऊपर एक ब्रेकआउट बिल्कुल इसमें नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा सर एनबीसीसी देख लीजिए, 1100 शेयर है इनके पास में। 100 के भाव पे खरीदारी इन्होंने की थी और 1 साल से इन्होंने पोजीशन होल्ड की हुई है। कह रहे हैं 114 तक गया था, लेकिन बाहर से काफी नीचे आ चुका है। अब होल्ड करें या फिर निकल जाए? बिल्कुल देखिए इसमें सेलोन राइस की ही सलाह रहेगी। 114 तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। 105 से लेके 110 तक अगर ये स्टॉक आने वाले समय में अगर अपमूव दिखाता है, क्योंकि एक 20 MA के ब्रेकआउट के आसपास अभी हाल फिलहाल मुझे स्टॉक नजर आता है। तो अगर 110 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो बिल्कुल आप इसमें सेलोन राइस की सलाह रहेगी। आप स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और सर सेकंड इज वेदांता पावर, ये दोनों ही स्टॉक कंपैरिजन में बता दीजिए कौन सा बेहतर लग रहा है आपको? देखिए वेदांता पावर की अगर बात करें तो हाल फिलहाल मुझे लगता है कि इस काउंटर को आप अवॉइड करके चले तो बेहतर होगा। एक अच्छा खासा अगर मूव आता है अपसाइड में एंड अगर ब्रेकआउट नजर आता है तो फिर इसमें एक फ्रेश एंट्री हो सकती है। एंड बिल्कुल हम इस स्टॉक को रिविजिट करेंगे। अभी इस मोमेंट पे मुझे एनटीपीसी ग्रीन ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। करेक्शन काफी आ चुका है। 120 से लेकर 90 तक के लेवल तक का एक करेक्शन स्टॉक में आ चुका है। ओवरसोल्ड रीजन में ही स्टॉक अभी है। तो 90 के आसपास आप बिल्कुल इसमें एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी फिलहाल इसमें करेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। 90 के आसपास अगर आप एंट्री करते हैं 105 का एक पहला टारगेट, 110 का दूसरा टारगेट, 85 का स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, 20 पॉइंट के टारगेट्स एंड 30 पॉइंट के टारगेट मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल आप इसमें बरकरार रह सकते हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन मेरी नजरों में कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग लगता है।